तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी अब तक आदिवासी समाज के साथ कितना धोखाबाजी किया है, इसका पोल खुल जाएगा। अरे इस सरकार को तो लात मार के निकाल देना चाहिए। ये सरकार सबसे बड़ा ठगबाज सरकार है। ना नौकरी देता है, ना धर्म देता है, ना भाषा देता है, ना जमीन बचाता है। बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बना और दोनों बाप बेटा CNT SPT कानून को खुद तोड़ता है और मारन गुरु हमारा ईश्वर को बेचता है। आदिवासी के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया। काम किया है तो बोल सकता है। पानिया दारू चखना पैसा देता है, ठगता है, तो आदिवासी भी भोला भाला। आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से रामगढ़ जिला का आज प्रशिक्षण शिविर है। भारत देश में बिहारी के लिए बिहार, पंजाबी के लिए पंजाब, बंगाली के लिए बंगाल राज्य बना है। उसी प्रकार हम आदिवासियों के लिए भी झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। 15 नवंबर 2020 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। किंतु इस झारखंड राज्य में आदिवासी को मालिक बनने की जगह भिखारी बना हुआ है, इसलिए कि यहाँ आदिवासी का जो भाषा माने भूमि बचना चाहिए, भाषा बचना चाहिए, जाति बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए, रोजगार बचना चाहिए, ये कुछ नहीं बच रहा है और इसलिए सब तरफ लूटपाट चला हुआ है। तो इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी को मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अब तक संताली भाषा को राजभाषा नहीं बनाया। इसके MLA MP ओल चिकी लिपि का विरोध करते हैं। सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड पास किया और बिना राज्यपाल के अनुशंसा के दिल्ली भेज दिया और जेएमएम के समर्थकों के बीच में लड्डू बांट दिया। माने सरना धर्म कोड के सवाल पर भी जेएमएम आदिवासी जनता के साथ ठगबाजी, धोखाबाजी करता है। तीसरी बात, कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ, ये लिख के दिल्ली को भेज दिया। अरे कुर्मी महतो आदिवासी बन जाएगा तो हम लोग जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उराव, हो, भूमि, पहाड़िया, बिरहोड़ आदि, हम तो फांसी के फंदे में लटक जाएंगे, हमारा सब कुछ लूट जाएगा। उसी प्रकार मारंगुरु पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह जिला में है, उसको लिख के दे दिया 5 जनवरी 2023 को, ये जैन धर्म वालों का है। तो हमारा ईश्वर को भी हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, जेएमएम पार्टी बेच दिया। फिर 2019 में चुनाव के पहले घोषणा किया, वायदा किया कि 1932 के आधार पर, खतियान के आधार पर हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे, स्थानीय नीति बनाएंगे, आरक्षण नीति बनाएंगे। कुछ नहीं किया, टाइट फिश सबको झुनझुना थमा दिया। तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करो। सरकार के पास जितना नौकरी है उसको प्रखंडवार कोटा बना के दे दो और उसी प्रखंड के आवेदकों से भरो और उस प्रखंड में जिस जाति का जो आबादी है उसके हिसाब से दे दो। तो 2-3 महीना में सब नौकरी सरकार का 4-5 लाख नौकरी गांव के लोगों को मिलेगा और वो 90% नौकरी गांव के लोगों को दो, 10% नौकरी शहरी क्षेत्र, रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर। तो ये भी नहीं करता है। तो बहुत सारा मुद्दा है। 10 मुद्दों के लिए हम लोग जेएमएम के खिलाफ में 17 जुलाई को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में या और भी कहीं कहीं पर पुतला दहन हम लोग करेंगे और 31 जुलाई 2023 को ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम के खिलाफ बड़ा बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन पत्र दिया जाएगा कि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड में संताली राजभाषा लागू करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। तो राज्यपाल को हम लोग DC के मार्फत से ज्ञापन पत्र देंगे। और अभी जो प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं, चूँकि ज़्यादातर आदिवासी गांव समाज में नशापन, अंधविश्वास, डायन प्रथा, ईर्ष्या द्वेष, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और वोट को हाड़िया, दारू, चखना रुपया में बांटने, बेचने, खरीदने का परंपरा चला हुआ है। तो इसमें यदि सुधार नहीं होगा गांव में, एकता नहीं होगा गांव में, तो ये लोग सब मर जाएगा। तो आदिवासी सेंगेल अभियान आदिवासी समाज को बचाने के लिए लगा हुआ है। आज के प्रशिक्षण का भी यही उद्देश्य है। लेकिन जेएमएम पार्टी और उसका कुछ सहयोगी दल, जैसे माझी परगना महाल है, ASECA है, कुछ संताली लेखक संघ है और कुछ छात्र संघ आदि है,
ये लोग खाली पिकनिक मनाओ, खाओ पियो, नाचो, फुटबॉल मैच करो, मेला लगाओ, इसको करके आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करता है। तो अभी हम लोग आज ये तय कर रहे हैं कि चूँकि हम लोग 7 राज्य में काम करते हैं, 400 प्रखंडों में कोशिश कर रहे हैं, तो हर एक प्रखंड में कम से कम 5 गांव को, आदिवासी गांव को पूरी तरह हम लोग सेंगेल माने उसको बैटरी चार्ज करेंगे। और प्रत्येक आदिवासी सेंगेल अभियान का कार्यकर्ता एक आदिवासी गांव को गोद लेगा। और जुलाई अगस्त महीना में हम लोग हर गांव को हर प्रकार से एकजुट करेंगे, जागृत करेंगे। तो इसी कार्यक्रम को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ में मैडम सुमित्रा मुर्मू हैं जो केंद्रीय संयोजक हैं, देवनारायण मुर्मू है हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, आनंद टुडू हैं जो हमारे जोनल हेड हैं, फुलेश्वरी हेम्ब्रोम हैं रामगढ़ जिला के महिला मोर्चा प्रेसिडेंट हैं, भुवनेश्वर हेम्ब्रोम है यहाँ, वो हम लोग के जिला अध्यक्ष हैं, विजय टुडू हैं हम लोग के जोनल युवा अध्यक्ष हैं, आनंद टुडू हैं हम लोग के जोनल हेड हैं, और कौन कौन है जी मेन नेता। तो ये सारे नेता हमारे हैं और हम लोग का ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। वर्तमान सरकार की एक चुनाव के समय नारा था 1932 का किन्यान, मगर वो अभी तक धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है और आदिवासी का ही सरकार है। और अभी आदिवासी लोग भी आप देख रहे हैं विरोध कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए सरकार को? अरे इस सरकार को तो लात मार के निकाल देना चाहिए। ये सरकार सबसे बड़ा ठगबाज सरकार है। ना नौकरी देता है, ना धर्म देता है, ना भाषा देता है, ना जमीन बचाता है। बाप बेटा 5 बार मुख्यमंत्री बना और दोनों बाप बेटा CNT SPT कानून को खुद तोड़ता है और मारन गुरु हमारा ईश्वर को बेचता है। तो इस सरकार से हमारा क्या उम्मीद करना है? इसीलिए हम लोग इसको पुतला जला के जनता को भी जगाएंगे और JMM के प्रति लोगों के बीच में जो गलतफहमी है उसको हम लोग दूर करें। CM तो मंच में भाषण देते हैं तो आदिवासी का ही बोलते हैं हमारे साथ है, आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। आदिवासी के लिए आज तक एक भी काम नहीं किया, काम किया है तो बोल सकता है। आदिवासी उसको समझ के आधार पर साथ नहीं देते हैं। वो हानिया दारू चखना पैसा देता है, ठगता है। तो आदिवासी भी भोला भाला जंतु है, वो खाने पीने ही सीखा है अभी तक। उसके घर में बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, उसकी बात करना नहीं सीखा है। उसको धर्म भी चाहिए, भाषा चाहिए, ज़मीन चाहिए, इज्जत चाहिए। तो हम लोग ये सब अभी सिखा रहे हैं। और हर एक ज़िले में, हर एक प्रखंड में 5 गांव तो जोरदार हम लोग जगाएंगे, बाकी गांव को भी जगाएंगे। सब गांव में लोग जाग जाएंगे। तो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, JMM पार्टी अब तक आदिवासी समाज के साथ कितना धोखाबाजी किया है, इसका पोल खुल जाएगा। अब पोल खोलना इसलिए ज़रूरी है, हमको बचना है ना भाई। ये लोग तो गद्दी में बैठा है नोट और वोट के लिए, और गद्दी में बैठ के हम लोग का गला घोंट रहा है। तो हम लोग एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे।